learners, today we are going to start with chapter 5, that is weather and climate. वेदर क्या होता है? जब कोई डे टू डे चेंजेस होते हैं. आप जैसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम जब उठते हैं, हम देखते हैं कि जो सन है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, एंड आफ्टर इन द आफ्टरनून व्हाट हैपेंस कि जो आफ्टरनून में क्या होता है कि आप देखते हैं कि क्लाउड्स होते हैं, डार्क क्लाउड्स, एंड देयर इज अ हेवी रेन. ये क्या हो रहा है? ये डे टू डे वेदर चेंजेस हो रहे हैं, right? If we talk about climate, it remains same for a longer period of time. So let's warm up. Here the example given of Mumbai and Meteorin, जो कहाँ lie करता है आपका same latitude पे. Yet Mumbai has moderate climate and Meteorin remains cool. ये क्यों हो रहा है कि जो मुंबई है वो तो सी कोस्ट पे लाई करता है, और आपका जो ये मेटेरन है ये कहाँ लाई करता है? हाई एल्टीट्यूड पे. सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड हाइट अबव द सी लेवल हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट. देखो डिस्टेंस जो है सी का और जो हाइट है सी लेवल से, वो क्या है? एक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी क्लाइमेट पे. ठीक है, लेट्स learn about the different climate zones of the world and the factors determining the climate of the place. और जो भी फैक्टर्स जो आपके किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट वेदर फर्स्ट. व्हाट इज वेदर? इट मींस कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर. ये क्या है? कंडीशन है एयर टेम्परेचर की, प्रेशर की, विंड की, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की, एक गिवन प्लेस ऑफ टाइम और एक गिवन प्लेस पे और टाइम पे. सो वेदर चेंजेस सडनली, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग बट में चेंजेस इनटू रेनी डे विदाउट अ फ्यू आवर. थोड़े ही देर बाद आप क्या देखेंगे कि बारिश हो रही है, राइट? सो चेंजिंग इन वेदर राइजेस टू सीजन. जैसे जैसे चेंज होगा वेदर में, आपके सीजन में भी change होगा. If we talk about in Bharat, that is our country, India, we experience 3 different types of season: summer, winter, and monsoon. So, climate on other hand refers to the average weather condition of a place over a longer period of time. ठीक है, एक ही average weather condition है किसी भी place का for a longer period of time. For example, Sahara Desert if we talk about, यहाँ का जो climate है वो कैसा रहता है? Hot and dry रहता है. एंड द क्लाइमेट ऑफ इन द हिमालयस रेंजेस इज कोल्ड. और वहीं अगर हम बात करें चेन्नई की, कोस्टल रीजन की, ये वार्म एंड ह्यूमिड रहता है. द वेराइटी ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक डिफरेंसेस. देखो जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं एंड दे फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. वो की वेरिएशन जो है, जो डिफरेंसेस हैं, वो क्या क्यों देखने को मिल रहे हैं आपको? क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से. सो देयर आर द वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीशीज फाउंड ऑन द अर्थ. वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट? लाइक पोलर बियर्स और पेंगुइन है, ये आपको पोलर रीजन में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इन्हें इक्वेटोरियल रीजन में ले आओगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. People adapt themselves to according to the climate and the clothes they wear, food they eat and type of house they live. देखो जो हम कपड़े पहन रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, सब किसकी वजह से हो रहा है? ये क्लाइमेट के इफेक्ट की वजह से हो रहा है. ठीक है, आप देखते हैं कि जब गर्मी होती है, राइट, सो वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. बट इन द वहीं अगर हम बात करें विंटर सीजन की, हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, हॉट सूप कॉफी पीना पसंद करते हैं. तो ये क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं. So temperature is the degree of warmth and coldness of air in a region which is measured by a instrument जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं. हम इसको किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं. एंड द टेम्परेचर गोज डाउन बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट एवरी 165 मीटर अबव द सी लेवल. इफ अ प्लेस लोकेटेड एट द सी लेवल जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगर हम बात करें जो प्लेस 165 मीटर अबव द सी लेवल है, उसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है. सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ द प्लेस को? फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. मतलब जब जो चीजें इक्वेटर के पास है वो बहुत गर्म होगी, ठीक है, और जो थोड़ी दूर हैं, जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें और पोलर रीजन की बात करें, वहाँ पे जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा जो मौसम है वो थोड़ा सही है, नॉर्मल है. और पोलर रीजन में तो ठंड रहती ही रहती है. So the earth get heated by the rays of the sun falling on it. The places near the equator will be hot. क्योंकि जो रेज है ना वो वर्टिकली पड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल सामने सामने पड़ रही है. एंड इफ द प्लेसेस अगर हम उनसे दूर जाएं तो वहां पे जो स्लैंटिंग रेज पड़ती है. रेज कैसे पड़ रही है? स्लैंटिंग. जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, दिस इज
0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल। यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे जो रेस पड़ेंगी इक्वेटर पे वो सीधी पड़ेंगी, और जो पोलर रीजन पे कैसी पड़ेंगी, थोड़ी स्लैंटिंग पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, राइट। इनको हमने 3 हीट जोन में डिवाइड करा है, राइट। ये आपका इक्वेटर हो गया, आई एम राइटिंग रफली ओवर हियर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू कैन सी, दिस इज कैप्रिकॉर्न, this is Arctic Circle, this is Antarctic Circle, this is Arctic Circle, और यहाँ पे नॉर्थ पोल जिसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, दिस इज साउथ पोल, राइट। देखो जो एरिया है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये कौन सी जोन होती है, ये टॉरिड जोन होती है। दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन, इसे हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। It's a torrid zone, right? The area that lies from Tropic of Cancer to Arctic Circle is a north temperate zone, और जो कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल पे लाई करती है दैट इज साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। और आपकी एंटार्क्टिक से साउथ पोल इट इज फ्रिजिड जोन, एंड आर्टिक से नॉर्थ पोल दैट इज ऑल्सो फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये क्या है, आपकी 3 डिफरेंट जोन्स हैं। नाउ लेट रीड, अब रीड देम। फर्स्ट इज टॉरिड जोन, मैंने आपको बताया ये इक्वेटोरियल रीजन में लाई करती है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट गेट्स हीटेड बाय द इंस्टेंट रेज ऑफ सन, इस रीजन को हम टॉरिड जोन कहते हैं। सम ऑफ द प्लेसेस दैट लाई इन दिस जोन, ठीक है, जो आपका ब्राजील है, मलेशिया है और हवाई है, ये आपका टॉरिड जोन में लाई करता है, राइट। टेम्परेट जोन, द एरिया दैट लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था यहीं पे वो क्या है, आपकी टेम्परेट जोन है। नाउ ये जो रीजन है, यहाँ पे आपको माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। देन वी हैव फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो हीट है वो बहुत कम रिसीव होती है, बिकॉज यहाँ पे जो सन की रेज है वो कैसी पड़ रही है, स्लैंटिंग पड़ रही है। मैंने आपको अभी डायग्राम में भी शो करा था। दे आर वेरी कोल्ड एंड लार्ज पार्ट इज कवर्ड विद स्नो, ये बहुत ठंडे होते हैं, और जो ज्यादातर पार्ट है ना इसका वो स्नो कवर्ड होता है, राइट। यू कैन सी है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो करा है जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था कि जो आपका कैंसर से और कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका टॉरिड जोन है, और कैंसर से आर्कटिक सर्कल पे टेम्परेट जोन, और कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल पे कौन सी जोन है, टेम्परेट है, साउथ टेम्परेट, नॉर्थ टेम्परेट, राइट। सो नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स कम, द एल्टीट्यूड मींस हाइट अबव द सी लेवल। देखो जो प्लेसेस है, there are some places which are located at the same distance from the equator, but जो क्लाइमेट है वो अलग है। वो किस वजह से हो रहा है, उसके एल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से। सो प्लेसेस विच आर एट हायर एल्टीट्यूड विल बी कूलर, ठीक है, ठंडी होंगी। वहीं जो लोअर पे है उनसे, फॉर एग्जाम्पल शिमला हिमाचल प्रदेश में और आपका फिरोजपुर पंजाब में, ये है तो सेम लैटिट्यूड पे, लेकिन शिमला जो है वो ठंडा है क्योंकि वो हायर लैटिट्यूड पे लाई करता है। वहीं जो आपका फिरोजपुर जो पंजाब में है वो आपका लोअर लैटिट्यूड पे लाई करता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द रीजन विच आर नियर द लार्ज वाटर बॉडीज। भाई जो भी जगह
जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के आसपास होंगी वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट होगा, राइट. सो places which are near the larger water body like ocean and sea experience moderate climate because क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो वाटर है ना वो जल्दी से हीट अप हो जाता है एंड कूल्स डाउन वेरी स्लोली, और ठंडा होने पे बहुत टाइम लगाता है. इसलिए जो ये प्लेसेस है यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई. दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट व्हाइल मुंबई इज नियर द सी कोस्ट. दिल्ली बहुत ज्यादा हॉट रहता है समर में और बहुत ज्यादा ठंडा भी रहता है विंटर में. बट ऑन द अदर हैंड मुंबई इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन समर. ना ही ज्यादा गर्म होता ना ही ज्यादा ठंडा होता. ठीक है. दिल्ली शुड बी कूलर देन मुंबई इन समर बिकॉज दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर. देखो समर में वो जो दिल्ली है वो कूलर होता है, ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू मुंबई इन समर सीजन, क्योंकि दिल्ली जो है वो इक्वेटर से बहुत दूर है और मुंबई इक्वेटर के पास है. And Mumbai is near the sea coast. The cool air comes from sea coast towards the land. जब ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ आती है वो क्लाइमेट को कैसा बनाती है, मॉडरेट बनाती है. इसलिए बोला जाता है कि जो दिल्ली है इसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट है बट मुंबई हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट. देन कम्स डायरेक्शन ऑफ द विंड. विंड भी जो क्या है वो आपके क्लाइमेट ऑफ द प्लेस को इफेक्ट करती है. व्हेन विंड्स फ्रॉम हॉट रीजन ब्लो दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस. जब आपकी जो विंड है वो हॉट रीजन से ब्लो करती है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है उस प्लेस का उसको इंक्रीज करती है. और जब विंड कोल्ड प्लेसेस से ब्लो करती है प्लेस को कोल्ड करती है. सो ड्यूरिंग समर जो हॉट एंड ड्राई विंड है जो राजस्थान से चलती है वो टेम्परेचर को रेस करती है, टेम्परेचर को रेस करते हैं दिल्ली में. और ड्यूरिंग मॉनसून जो विंड होती है वो फुल ऑफ क्या होती है, मॉइस्चर होती है, राइट. सो जब ब्लो करती है लैंड से फ्रॉम द सी उससे क्या होता है, रेनफॉल होता है इंडिया में. सो ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालय कॉजेस टेम्परेचर टू फॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ भारत. ठीक है. जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट कम ह्यूमिडिटी, मीन्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर जो आपकी एयर में प्रेजेंट है. The air over the equator is laden with vapor and the heat of the sun cause rapid evaporation of the ocean water. So the climate near the equator is hot and wet. On the other hand, desert are formed in these places. जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है बहुत कम होती है. So what they receive little rainfall throughout the year. So in today's time, weather and climate phenomena, they are changing along with occurring of large number of natural disaster. जैसे आपका फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया. इससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर में राइज होगा. भाई टेम्परेचर राइज होगा उससे क्या होगा, आपकी जो मैनमेड एक्टिविटीज से बर्निंग ऑफ फॉसिल, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर से राइज होगा किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, राइट. So this was all about the chapter of weather and climate. Hope you understood each and everything. Now we are going to meet in the next class. Thank you.